इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैपिलैरिटी क्या होती है। तो पहले देखिए कैपिलैरिटी की किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। देखिए कैपिलैरिटी इज डिफाइन एज अ फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid। ठीक, हम इसको समझेंगे अभी। कैपिलैरिटी को और क्या होता है? द राइज ऑफ द लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी राइज while the fall of the liquid surface is known as capillary depression। It is expressed in terms of centimeter or mm of liquid। Its value depend upon the specific weight of the liquid, diameter of the tube and surface tension of the liquid। ठीक, तो अब हम ये चारों पॉइंट समझेंगे। मान लीजिए कि ये आपका एक लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर हमने एक कैपिलरी ट्यूब को इस तरीके से डाल के रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो लिक्विड लिया है दैट इज अवर वाटर है। वाटर का क्या प्रॉपर्टी रहता है? वाटर का एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन। एडहेशन क्या होता है? एडहेशन मतलब दूसरे के साथ मिल के रहने की क्षमता, और कोहेशन मतलब क्या होता है? खुद के मॉलिक्यूल के साथ मिल के रहने की क्षमता। तो वाटर खुद की अपेक्षाकृत दूसरे के साथ मिल के ज्यादा रह लेता है। तो अगर वाटर में आप इस तरीके से कैपिलरी ट्यूब डालेंगे तो आपका क्या होगा? आपका वाटर कैपिलरी ट्यूब के ऊपर इस तरीके से चढ़ेगा। देखिए वाटर यहाँ पे चढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने मरकरी लिया। मरकरी में क्या होता है? कोहेशन इज ग्रेटर देन एडहेशन होता है। मतलब मरकरी आपस में मिलजुल के जो रहने की जो क्षमता रहती है वो ज्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की क्षमता। तो मरकरी के केस में क्या होता है? आपका मरकरी नीचे इस तरीके से आ जाएगा। मरकरी देखिए नीचे आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो देखिए वाटर में क्या हुआ? कैपिलरी राइज हुआ, मरकरी ऊपर चढ़ा। वाटर में क्या हुआ? कैपिलरी राइज हुआ तो वाटर ऊपर चढ़ा। मरकरी में क्या हुआ? कैपिलरी डिप्रेशन हुआ, मतलब मरकरी आपका नीचे आया। तो देखिए अब हम डेफिनेशन देखते हैं कैपिलैरिटी की। कैपिलैरिटी इज डिफाइंड एज अ फिनोमेना ऑफ rise and fall of a liquid surface in a small tube relative to adjacent general level of the fluid level of liquid when the tube is held vertically in the liquid। ये कौन सा फिनोमेना है? कैपिलरी राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस है। कैपिलैरिटी क्या है? इट इज अ फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस है। ठीक, ये कैपिलरी राइज है और ये क्या है? कैपिलरी डिप्रेशन है। अब कैपिलैरिटी की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर रहेगी या एमएम रहेगी। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड पे करेगा, डायमीटर पे करेगा, डायमीटर ऑफ द ट्यूब पे करेगा और सरफेस टेंशन पे करेगा। ये हम आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है कि ये कैपिलरी राइज कितना हुआ, इसमें हमें ये एच की वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब वाटर आपको ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? सरफेस टेंशन लगेगा, दैट इज सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे देखिए क्या है? इट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। हमें ये सिग्मा निकालना है और ये जो सिग्मा है यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द ग्लास ट्यूब है। अब वाटर क्या हुआ? यहाँ पे चढ़ा। ऐसा नहीं होगा कि चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा, एक लिमिट तक चढ़ेगा फिर वो रुक जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। वो इक्विलिब्रियम में क्यों आएगा? क्योंकि वाटर पे ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस वो नीचे लगने वाले फोर्सेस के बराबर आ जाएगा। नीचे लगने वाला फोर्स कितना है? वेट ऑफ द वाटर जो यहां तक भरा हुआ है। वेट ऑफ द वाटर जो यहां तक भरा हुआ है वो क्या करेगा? वेट ऑफ द वाटर जो यहां तक भरा हुआ है वो नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा। ठीक, और ऊपर की ओर फोर्स कौन लगा रहा है? ये सरफेस टेंशन लगा रहा है। तो सरफेस टेंशन के कारण ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसको निकालने के लिए पहले मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा। इसके देखिए दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये आपका होगा सिग्मा कॉस थीटा और दूसरा आपका होगा सिग्मा साइन थीटा। ठीक, ये सिग्मा आपका हट जाएगा। अब सिग्मा कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा ऊपर लग रहा है और वाटर का वेट कहाँ लग रहा है? वो नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, अब सिग्मा क्या है? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है दैट इज सिग्मा। यहाँ पे तो पूरे सरफेस पे लगेगा, पूरे गोले पे। ये वाटर ऊपर से कैसा रहेगा? इस तरीके से रहेगा। तो सिग्मा कॉस थीटा इधर भी लगेगा, 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 सिग्मा कॉस थीटा इधर भी लगेगा।
तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा, दैट इज अवर सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं। पाई डी ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द लिक्विड के जितना होगा। कौन से वेट ऑफ द लिक्विड के जितना होगा, जो इतने हिस्से में भरा रहेगा। तो देखिए हमने यहां पे लिखा, हमने क्या लिखा, अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब, या लिख सकते हैं लिफ्टिंग फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स। तो ये आपका आ गया सिग्मा कॉस थीटा पाई डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक, अपवर्ड लगने वाले फोर्स बराबर डाउनवर्ड लगने वाले फोर्स। अपवर्ड कितना लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी, तो टोटल अपवर्ड फोर्स आ गया। नीचे कितना लग रहा है, वेट लग रहा है, दैट इज अवर डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन हमारी एक बन गई। ठीक, यहाँ पे देखिए हम जानते हैं वेट बराबर वेट है। अगर मैं क्या करूं, वेट को वॉल्यूम से डिवाइड करूं और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करा, यहाँ पे भी करा, सेम चीज हो जाएगी। वेट अपॉन वॉल्यूम आपका क्या होता है, वेट डेंसिटी होता है। वेट डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। स्पेसिफिक वेट को देखिए यहाँ पे मैंने गामा से रिप्रेजेंट किया है। हम स्पेसिफिक वेट को ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से भी करते हैं। मैंने स्पेसिफिक वेट को देखिए गामा से रिप्रेजेंट किया है। मतलब सिग्मा कॉस थीटा पाई डी इज इक्वल टू क्या आ गया, आपका गामा वी आ गया। वी क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट होगा। कौन सा एरिया हमको लेना है, हमको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो यहां तक भरा हुआ है ये आपका निकल के आ जाएगा। हमने इतना लिख दिया। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम देखिए एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने क्या लिख दिया, π/4 d स्क्वायर लिख दिया इनटू एच। हमें यही एच निकालना है कि कैपिलरी राइज आपका कितना होगा। तो देखिए आप इसमें जो चीज कट रही है उसको काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे पाई है और यहाँ पे पाई है, ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे यहाँ का एक डी इसके एक डी से यहाँ से कट जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन पाई डी, ये आपका फॉर्मूला आया। तो 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन गामा डी। तो देखिए यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन, इट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक वेट। देखिए ये स्पेसिफिक वेट पे डिपेंड कर रही है, कैपिलैरिटी, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, देखिए डायमीटर ऑफ द ट्यूब पे ये आपके डिपेंड कर रही है, एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ये आपका सिग्मा पे डिपेंड कर रही है। इसलिए मैंने क्या लिखा था कैपिलैरिटी में, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो इससे कैपिलरी राइज आपका निकल के आ जाएगा। हम देखिए इसका दूसरे फॉर्म में भी ये एच लिख सकते हैं। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए गामा इज इक्वल टू, ये क्या है, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास डेंसिटी इंटू जी। वेट डेंसिटी गामा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी लिख सकते हैं। रो है मास डेंसिटी और जी आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम ये फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिलरी डिप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ये हाइट h निकालना है। यहाँ पे भी सरफेस टेंशन लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा, और इसका देखिए ये एंगल थीटा ये वाला होता है, इट इज द एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, और यहाँ पे थीटा क्या आएगा, इन केस ऑफ वाटर 90 डिग्री से कम आएगा। वाटर में 90 डिग्री से कम और मरकरी के केस में 90 डिग्री से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे जब कैपिलरी डिप्रेशन आप निकालेंगे तो एच की वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब ये रेफरेंस लाइन के नीचे आएगी। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला है जो हमने डिराइव करके निकाला। तो इसमें देखिए स्मॉलर द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ग्रेटर इज द कैपिलरी राइज और डिप्रेशन। अगर डायमीटर आपका कम है तो कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। हम जानते हैं फॉर वेटिंग लिक्विड दैट इज वाटर, वेटिंग लिक्विड वो लिक्विड होता है जो हाथ को गीला कर देता है, पानी जैसे। इसमें थीटा इज लेस देन 90, देखिए थीटा आपका लेस देन 90 आपको नजर आ रहा है। फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास, प्योर वाटर अगर इसमें रहेगा जिसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं मिल रहेगी तो उसमें थीटा की वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज क्या बन जाएगा, H इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन गामा डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 आपका कितना आ जाएगा, 1। तो बचेगा कितना, 4 सिग्मा अपॉन गामा डी आपका बचेगा। फॉर
अगर हमने क्या करा, पानी में कुछ मिलावट कर दी, कुछ इम्प्योरिटीज मिला दिया, तो वाटर के केस में ये थीटा 25 डिग्री तक ये इंक्रीज हो सकता है। प्योर वाटर के केस में थीटा 0 रहेगा, मतलब ये सिग्मा की वैल्यू कैसी लगेगी, एसी लगेगी। देखिए थीटा 0 है तो ये सिग्मा है। अगर इसमें इम्प्योरिटी मिला देंगे तो ये थीटा आपका 25 डिग्री तक टिल्ट हो सकता है। कितना, दैट इज 25 डिग्री तक हो सकता है। ठीक। अब इसमें आता है नॉन वेटिंग लिक्विड आता है, जैसे मरकरी। मरकरी को आप हाथ में लेंगे तो आपका हाथ गीला नहीं होगा। मरकरी के केस में थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 90। देखिए थीटा आपको 90 डिग्री से ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। थीटा मरकरी के लिए कितना लेंगे, 130 डिग्री से 150 डिग्री तक हमारा थीटा लेते हैं इन केस ऑफ मरकरी। तो अगर थीटा आपने 150 के बीच में यहाँ पे आपने थीटा लिखा, तो कॉस 90 और 180 के बीच में कॉस की वैल्यू आपकी क्या आती है, निगेटिव आती है। तो मरकरी के केस में एच की वैल्यू आपकी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। कॉस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा आ रहा है तो कॉस की वैल्यू क्या आती है आपकी, निगेटिव। तो यहाँ पे मरकरी के केस में थीटा कितना लेते हैं, 130 से 150 डिग्री तक लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, कैपिलरी डिप्रेशन आएगा, अगर एच की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, निगेटिव आ रही है।